Hello everyone, this is Judith and welcome in my class. Today's session we will study about pre-surgery checklists for patients. मीन्स सर्जरी से पहले की तैयारी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सर्जरी से पहले किए जाने वाले टेस्ट या जांच कुछ होते हैं, उनके बारे में आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले सेशन में हमने पढ़ा प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस, उनमें कुछ बातों को, कुछ पॉइंट्स को हमने सीखा। आज के सेशन में हम इसे और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो कुछ सामान्य टेस्ट हैं जो सर्जरी से पहले किए जाते हैं। उनमें है एक्सरे, जिसमें केवल हड्डियों जैसे कठोर ऊतक देखे जा सकते हैं अगर वे उनकी क्षति हुई है, और उनकी जांच के लिए इमेजिंग पद्धति का उपयोग किया जाता है। ईसीजी, हृदय के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। एमआरआई, रक्त की जांच होती है। शारीरिक परीक्षा होती है, रोगियों के शारीरिक फिटनेस का परीक्षण होता है, जिसमें मूत्र विश्लेषण, जिसमें रक्त, शर्करा, प्रोटीन, पस आदि की जांच होती है, कोशिकाओं में जो उपस्थित होते हैं उनकी। अब सर्जरी से पहले एनेस्थेसिया की जांच। तो आपके शरीर के लिए सबसे अच्छा एनेस्थेटिक एजेंट क्या है वो पाया जाता है। इसका प्रयोग सर्जरी के दौरान होता है और एनेस्थेसिया के दौरान पाचन तंत्र की क्रिया अस्थायी रूप से बंद हो जाती है। यदि रोगी ने सर्जरी से ठीक पहले कुछ खाया है तो संभावना है कि पेट की सामग्री उल्टी दिशा में चली जाए और ग्रास नली से बाहर निकलकर फेफड़े में प्रवेश कर जाए, जिससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। और हर सर्जरी के हिसाब से एनेस्थेसिया का प्रकार चुना जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सर्जरी की योजना। तो सर्जन और रोगी के लिए पूर्व तैयारी, वास्तविक सर्जरी, इसके फ़ायदे, नुकसान, फिर सर्जरी के बाद की जाने वाली देखभाल और अन्य संबंधित कारकों पर चर्चा करनी ज़रूरी है। और डॉक्टर आपको कई प्रकार की दवाइयाँ जैसे ब्लड थिनर या प्रतिरक्षा को प्रभावित करने वाली दवाओं को रोकने के लिए कह सकते हैं। और डॉक्टर को आपके द्वारा उपयोग की जा रही हर दवा का ज्ञान होना चाहिए, और पहले जो रह चुकी हर मेडिकल परेशानी के बारे में आपके डॉक्टर को भी पता होना चाहिए। इसमें सांस की कोई समस्या हो सकती है, हृदय का विकार हो सकता है। अब सर्जरी से पहले निर्धारित की गई दवाइयों के बारे में देखेंगे। तो डॉक्टर आपको आधी रात के बाद कुछ भी खाने के लिए मना कर सकते हैं। डॉक्टर की हर सलाह का पालन करें। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो जो ऑपरेशन की प्रक्रिया है वो रद्द हो सकती है। जैसे कि कुछ मेडिसिन सर्जरी से पहले दिए जा सकते हैं, जैसे एस्पिरिन 7 days बिफोर सर्जरी, NSAIDs 48 आवर बिफोर प्लास्टिक रेटिनल सर्जरी। और वैसे ही बहुत सारे मेडिसिन्स हैं जैसे हेपरिन 4 to 6 आवर बिफोर सर्जरी दिए जाते हैं। तो वैसे ही सारे लिस्ट देखेंगे। फिर देखेंगे सर्जरी से पहले फास्टिंग, मीन्स खाली पेट रहना है। तो सर्जरी से पहले रोगियों को आमतौर पर कुछ दवाएं निर्धारित की जाती है, और सर्जरी के दौरान एसिडिटी जो एक परेशानी बन सकती है, इसकी एसिडिटी से बचने के लिए एंटासिड दिए जाते हैं। तो सर्जरी के बाद रोगी को दर्द और संक्रमण से बचाने के लिए प्रोफाइलैक्टिक, दर्द निवारक और एंटीबायोटिक दवाएं दी जा सकती हैं। और सर्जरी के सही तरह से पूरे होने के लिए, रिकवरी के लिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित हर दवा का निर्धारित खुराक का सेवन करें। अब देखेंगे हम सर्जरी के दिन क्या करना है। तो सर्जरी से पहले मरीज से एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जाएंगे, और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है, क्योंकि इससे सर्जरी के लिए आपकी लिखित मंजूरी मिलती है। रक्तचाप, पल्स दर, शरीर के तापमान और स्वास्थ्य का निरीक्षण किया जाता है। मरीज को ऑपरेटिंग रूम में स्थानांतरित किया जाता है, और रोगी को एक संक्रमण रहित सर्जिकल गाउन पहनाया जाता है। उसके बाद सर्जरी के दौरान रोगी को ढकने के लिए एक संक्रमण रहित कपड़े का उपयोग किया जाता है। फिर आपको इंजेक्शन या किसी अन्य माध्यम से आपका इलाज किया जा सकता है। उसके बाद देखेंगे सर्जरी से पहले सामान्य सलाह क्या है। सर्जरी से पहले धूम्रपान या मदिरा का सेवन बंद कर दें, क्योंकि इससे रिकवरी में समय लग सकता है। अपने साथ किसी परिवार वाले या करीबी को ज़रूर रखें। किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक तनाव ना लें। अगर आपको कोई भी संदेह या परेशानी हो तो अपने डॉक्टर से अवश्य बात करें। अपने गहने और अन्य कीमती सामान घर पर छोड़ आएं, क्योंकि सर्जरी के दौरान धातु की कोई चीज़ पहनना मना है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी बहुत आवश्यक है। और आज के सेशन में इतना ही।
होप आप लोगों को समझ में आया, और इसे फिर से दोबारा से देखें स्टूडेंट्स, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करें और इसे याद करें, पढ़ें, सीखें और समझें। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। आगे के सेशन में हम और भी टॉपिक्स को देखेंगे, टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे। सो थैंक यू।